हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल फिटर फुल कोर्सेज में स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस कुछ क्लास में हम लोग देखे थे वर्नियर कैलिपर का मैट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम में लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके साथ साथ हम लोग जाने थे वर्नियर कैलिपर का रीडिंग कैसे लिया जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे उसी वर्नियर कैलिपर के कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि वर्नियर कैलिपर का इन्वेंटर कौन है और उसका इन्वेंट कब हुआ था। उसके बाद देखेंगे वर्नियर कैलिपर का डेफिनेशन और उसके प्रिंसिपल के बारे में, वर्नियर कैलिपर का पार्ट्स क्या होता है और उसके एरर्स के बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ भी मेजरमेंट हम लोग लेते थे पहले एक स्टील रूल के मदद से, ठीक है। तो एक स्टील रूल का सबसे छोटा जो मेजरमेंट होता है वो हम लोग 0.5 mm ले सकते थे, ठीक है। तब इसी एक्यूरेसी के साथ हम लोगों को कुछ भी मेजरमेंट लेना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों को इससे भी ज़्यादा, मतलब ये है 1 डेसिमल का एक्यूरेसी, इससे भी ज़्यादा मतलब जब 2 डेसिमल का एक्यूरेसी लेना पड़ा, जैसे कि 52, ये जो 2 डेसिमल है 0.52 या 0.24, ये सब जो 2 डेसिमल का एक्यूरेसी है, इसमें मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो उसी टाइम हमारा एक मैथमेटिशियन जो कि फ्रांस के है, फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर ने 1631 साल में इस वर्नियर कैलिपर का इन्वेंट किया था, ठीक है। तो उसी के नाम से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम जाना जाता है वर्नियर कैलिपर। अब ये वर्नियर कैलिपर क्या है, इसमें क्या क्या हम लोग मेजरमेंट या चेक कर सकते हैं। इट इज ए प्रिसिशन लीनियर मेजरमेंट एंड चेकिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो वर्नियर कैलिपर है ये एक लीनियर मेजरिंग और चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही प्रिसिशन मतलब क्या है जी, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर चेकिंग एंड मेजरिंग द लेंथ, विड्थ, थिकनेस एंड डेप्थ। इसके सहायता से हम लोग लेंथ भी मेजर और चेक कर सकते हैं, विड्थ भी, थिकनेस एंड डेप्थ, हम लोग चारों मेजरमेंट या चेकिंग कर सकते हैं। डायमेंशनल ऑफ ए जॉब अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.02 mm और 0.001 इंच। जो 0.02 mm और 0.001 इंच एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट और चेकिंग कर सकता है। लेकिन ये जो एक्यूरेसी दिया गया है ये हमारा एक जनरल वर्नियर कैलिपर के लिए है। ये लिस्ट काउंट या एक्यूरेसी बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू वर्नियर कैलिपर का, या जो वर्नियर स्केल है वो वर्नियर स्केल का ग्रेजुएशन के ऊपर, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स हम बता दिए इसके पहले जो लिस्ट काउंट का वीडियो है उसमें। तो जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो वहाँ पे जाके वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अभी जानेंगे वर्नियर कैलिपर का प्रिंसिपल के बारे में। द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन टू स्केल। वर्नियर कैलिपर का जो प्रिंसिपल होता है ये इसके अंदर जो 2 स्केल रहता है वो 2 स्केल का जो डिफरेंट होता है वही है एक वर्नियर कैलिपर का प्रिंसिपल। स्लाइडिंग ऑन ओवर द अदर, एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये है हमारा मेन स्केल और ये है हमारा वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल का ग्रेजुएशन का जो डिफरेंस है वही है इसका प्रिंसिपल। उसी प्रिंसिपल के आधार पे ये काम करता है और ये मेन स्केल के ऊपर ये वर्नियर स्केल स्लाइडिंग करता है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, वर्नियर कैलिपर का क्या क्या पार्ट्स होता है। तो ये पहले जो 1 और 2 लिखा गया है, ये 1 वाला है हमारा फिक्स्ड जॉ और 2 है मूवेबल जॉ। ये ऊपर का फिक्स्ड जॉ और मूवेबल जॉ काम करता है
हमारा कोई भी सिलिंड्रिकल जॉब है, जैसे कि ऐसा एक सिलिंड्रिकल जॉब है, तो इसका इंटरनल जो डायमेंशन है उसको चेक या मेजर कर सकता है। नीचे वाला फिक्स्ड जॉ और मूवेबल जॉ, ये दोनों इसी सिलिंड्रिकल जॉब या अदर्स कोई जॉब का आउटर डायमेंशन मेजरमेंट कर सकता है। 3 नंबर पे जो है ये हमारा है वर्नियर स्लाइड, ठीक है। 4 नंबर पे हमारा है वर्नियर स्केल। 5 नंबर पे है जो थंब लीवर। थंब लीवर की सहायता से हम लोग इस वर्नियर स्लाइड को मूवमेंट करा सकते हैं। 6 नंबर पे है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। ये 6 नंबर वाला जो स्क्रू है इसको बोला जाता है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू हमारा किस काम पे आता है? फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, इसमें मेजरमेंट लेने के बाद इसको लॉक किया जाता है, तब इस फिक्स्ड जॉ और मूवेबल जॉ को जॉब के फेस के साथ टच कराना पड़ता है, तब इस फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का हम लोग सहायता लेते हैं। 7 नंबर पे जो है ये है मेन स्केल। 8 नंबर पे है डेप्थ बार। डेप्थ बार का काम क्या होता है? डेप्थ बार का काम है हमारा डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए सहायता करता है, ठीक है। ये जो सिलिंड्रिकल जॉब है, ये सिलिंड्रिकल जॉब का इंटरनल कितना डेप्थ है इसको मेजरमेंट करता है ये डेप्थ बार। 9 नंबर पे है बीम। ये बीम को ही बोला जाता है मेन स्केल। और 10 नंबर है लॉकिंग स्क्रू। ये वाला जो लॉकिंग स्क्रू है ये फाइन एडजस्टिंग स्लाइडिंग जो पोर्शन है उसका लॉकिंग स्क्रू, और ये जो वर्नियर स्लाइड है इसका लॉकिंग स्क्रू ये है, ठीक है। तो ये हम सब पार्ट्स के बारे में जान लिए। अभी देखते हैं कि रीडिंग कैसे लिया जाता है या मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए ये है लेंथ मेजरमेंट कर रहा है, ये आउटर डायमेंशन को मेजरमेंट कर रहा है। इधर भी दिखा गया है कोई एक सिलिंड्रिकल जॉब है उसका आउटर डायमेंशन कैसे मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। ये है इनर डायमेंशन, जो सिलिंड्रिकल एक होल है और सिलिंड्रिकल जॉब का इंटरनल वाला डायमेंशन मेजरमेंट कर रहा है। और 4 नंबर पे दिखा गया है डेप्थ कैसे मेजरमेंट किया जाता है। देखिए ये जो बीम है, ये बीम का फ्लैट पोर्शन इधर टिकाने के बाद 90 डिग्री में ये डेप्थ मेजरमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अभी देखेंगे इसके एरर के बारे में। तो चलिए देखते हैं वर्नियर कैलिपर का एरर क्या है। वर्नियर कैलिपर का एरर पहले किसको बोला जाता है वो देख लेते हैं। देखिए ये एक वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर का ये मेन स्केल मान लेता हूँ और ये वर्नियर स्केल। मेन स्केल का 0 रीडिंग, वर्नियर स्केल का 0 रीडिंग, ठीक है। जब इसको ये वर्नियर कैलिपर का ये फिक्स्ड जॉ और मूवेबल जॉ एक दूसरे के साथ कोइंसाइड किया जाता है, ये अटैच में रहता है, जब ये वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता है तब देखेंगे ये 0 रीडिंग मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का 0 रीडिंग एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में या परपेंडिकुलरली कोइंसाइड किया गया है, ठीक है, कोइंसाइड कर गया है, तब इसमें कोई एरर नहीं रहता। लेकिन ये 0 एक दूसरे के साथ वर्किंग कंडीशन में जब वर्नियर कैलिपर नहीं रहता है, तब एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं रहता है, तो उसको बोला जाता है 0 एरर, ठीक है। तो उसी 0 एरर को यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 0 एरर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन सा? एक है हमारा पॉजिटिव एरर और एक है हमारा नेगेटिव एरर, ठीक है। ये है नेगेटिव एरर और ये है हमारा पॉजिटिव एरर। तो नेगेटिव एरर पॉजिटिव एरर क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं पॉजिटिव एरर को। तो पॉजिटिव एरर क्या है? तो जब ये वर्नियर कैलिपर वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता है, तब ये जो फिक्स्ड जॉ और मूवेबल जॉ एक दूसरे के साथ अटैच में रहता है, तब देखोगे मेन स्केल का 0 रीडिंग वर्नियर स्केल का 0 रीडिंग से बहुत पीछे है। ये जो इधर है, ठीक है, पीछे है मेन स्केल का 0 रीडिंग से वर्नियर का 0 रीडिंग, तब इसको बोला जाता है पॉजिटिव 0 एरर। इसमें पॉजिटिव एरर रहता है। तो उस टाइम इस वर्नियर कैलिपर में जो रीडिंग आएगा उस रीडिंग के साथ जितना भी पॉजिटिव एरर है वो पॉजिटिव एरर को माइनस कर देंगे, तो हमारा
टोटल या करेक्ट मेजरमेंट आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो इस जीरो सेटिंग को हम लोगों को पहले सही कर लेना पड़ेगा। किसके सहायता से? मेन जो स्केल है, इस मेन स्लाइड या मेन स्केल को एडजस्ट करके। और नेगेटिव एरर क्या होता है? नेगेटिव एरर जब मेन स्केल का जीरो ग्रेजुएशन वर्नियर स्केल का जीरो ग्रेजुएशन से पीछे हो जाता है। मतलब क्या? मेन स्केल का जीरो ग्रेजुएशन जो है उसके आगे आ जाता है हमारा वर्नियर स्लाइडिंग या वर्नियर स्केल का जीरो ग्रेजुएशन, तब हो जाता है नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर जब रहता है तब इसमें जो रीडिंग देता है उसके साथ जितना नेगेटिव जीरो एरर है उसको ऐड कर दिया जाता है, या मतलब उसके साथ प्लस कर देंगे, तो जो रीडिंग आएगा वही है हमारा करेक्ट रीडिंग। तो क्या बोले? वर्नियर जो स्केल है उसका जो पॉजिटिव एरर है वो कब होता है? जब वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल का जीरो ग्रेजुएशन वर्नियर स्केल का जीरो ग्रेजुएशन से आगे होता है, और जब वर्नियर स्केल का जीरो ग्रेजुएशन मेन स्केल का जीरो ग्रेजुएशन से आगे है। दोनों ही आगे बोला, लेकिन पहले मेन स्केल बोला उसके बाद वर्नियर स्केल बोला। जैसे कि और एक बार डिटेल्स देख लीजिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वर्नियर स्केल का जीरो ग्रेजुएशन मेन स्केल का जीरो ग्रेजुएशन से पीछे है तो अब है पॉजिटिव एरर, और जब वर्नियर स्केल का जीरो ग्रेजुएशन मेन स्केल का जीरो ग्रेजुएशन के साथ आगे है तब उसको बोला जाता है नेगेटिव एरर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरर। तो देखिए हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि एरर रहते हुए भी हम लोग रीडिंग कैसे एक्यूरेट ले सकते हैं। तो पहले एक पॉजिटिव एरर का हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इस स्केल में पॉजिटिव एरर है हमारा +0.02 mm, मतलब ये एरर में ये काम करता है। तो ये एरर जब है उसी टाइम ये रीडिंग दे रहा है 24.46, तो इसका करेक्ट रीडिंग आएगा -0.02 जब कर देंगे तो कितना आएगा? 24.44। ये हो जाएगा इसका करेक्ट या एक्चुअल रीडिंग। ठीक है, जब पॉजिटिव एरर कंडीशन में ये वर्नियर कैलिपर रहेगा। जब नेगेटिव एरर में रहेगा, मान लीजिए नेगेटिव एरर है -0.02 mm और इसको एक्यूरेट मेजरमेंट लेना है। इस नेगेटिव एरर के साथ इसका मेजरमेंट दे रहा है 24.36, तो अब इसका एक्चुअल रीडिंग या करेक्ट रीडिंग क्या आएगा? 24.36 प्लस तब हो जाएगा 0.02, तो अब इसका रीडिंग आएगा कितना? 24.38 mm। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्चुअल रीडिंग। तो इसी में हम लोग कोई भी एरर रहेगा तो ऐसे पॉजिटिव एरर होगा तो उसको रीडिंग के साथ माइनस कर देंगे तो एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा। नेगेटिव एरर रहेगा तो रीडिंग के साथ प्लस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा आज का इस क्लास का इन्फॉर्मेशन। तो आज इसी क्लास के साथ वर्नियर कैलिपर का टोटल हम लोगों का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, या वर्नियर कैलिपर का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग जानेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। जैसे कि वर्नियर कैलिपर का मैट्रिक ब्रिटिश हम लोग सब जान लिए, ऐसे ही जो माइक्रोमीटर है उसका भी ब्रिटिश या मैट्रिक सब माइक्रोमीटर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू इस क्लास जो लोग देख रहे हो सभी को, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर एक बार वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।